किसान भाइयों, एग्रीकल्चर वैज्ञानिकों के अनुसार हमें डीएपी और यूरिया खाद की कितनी मात्रा खेत में डालनी चाहिए और यूरिया और डीएपी खाद में कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो फसलों को बहुत ज्यादा फायदा करते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आज की वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि कौन कौन सी मात्रा में आप यूरिया, डीएपी खाद, जिंक, सल्फर अपने खेत में डालेंगे जिससे फसल अच्छी होगी और उसके रंग फसल का अच्छा रहेगा और किले बहुत ही ज्यादा निकलेंगे जिससे आपकी उपज बहुत अच्छी होगी। क्योंकि बहुत किसान भाई ऐसे हैं कि अजीब तरीके में अंदाज से यूरिया, डीएपी और सल्फर खेतों में फेंकते हैं। उसके बाद जब क्या होता है, जब आप यूरिया ज्यादा लगा देते हैं खेत में तो एकदम आपका गिर जाती है फसल और फसल गिरने के बाद फिर उसमें चूहे लग जाते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और इसके बाद जब आप अगली फसल बोते हैं तो उस फसल में फिर किले नहीं निकलते हैं क्योंकि जमीन का भुरभुरापन चला जाता है। ऐसे ही डीएपी खाद को आप जब ज्यादा लगा देते हैं खेत में तो उसमें जिंक की बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है और फसल में अनेकों रोग होने लगते हैं। तो हमें डीएपी, यूरिया और जिंक, सल्फर, पोटास किस मात्रा में अपने धान के खेत में डालनी चाहिए जिससे हमारी उपज बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहना, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि दोस्तों ऐसी ही एग्रीकल्चर सपोर्ट की वीडियो हम आपके लेकर आते रहते हैं। चाहे कोई भी आपकी सरकारी योजना हो, किसानों वाली, पीएम किसान, फार्मर आईडी या फिर राशन कार्ड या फसल बीमा योजना या फिर वृद्धा पेंशन योजना, ऐसी सारे प्रोसेस पर वीडियो हम आपको बनाकर देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर हमें डीएपी अपने खेत में कब डालनी चाहिए और इसकी मात्रा क्या है, सही मात्रा इसकी क्या है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यूरिया के बारे में बताऊंगा। डीएपी दोस्तों आपको डालनी होती है जब आप मान लीजिए धान की फसल जब लग कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, तो आपको धान की रोपाई के समय डीएपी डालनी होती है। चाहे आप 24 घंटे पहले दे दें या फिर आप उसे 1 या 2 दिन पहले लगा सकते हैं। इसकी मात्रा दोस्तों होती है 45 से 50 किलोग्राम जो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से देनी होती है। जब आप डीएपी को लगाते हैं तो डीएपी के साथ साथ आपके लिए पोटाश 10 किलोग्राम उसी समय लगानी जरूरी होती है और इसी के साथ साथ आपको 10 किलोग्राम जिंक भी लगानी जरूरी होती है और सल्फेट आपको पूरी मात्रा में देना होता है ताकि फसलों की अच्छी सुरक्षा बनी रहे, फसलों में जड़ की पकड़ अच्छी हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि आखिर टोटल कितनी मात्रा हमें पूरे फसल के अंतराल में देनी चाहिए जो यूरिया और डीएपी की। दोस्तों ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि आप टोटल कितनी मात्रा किस किस किस्त में आपको देनी है। दोस्तों सबसे पहले हम डीएपी के, इसमें डीएपी में दोस्तों आपको डाई अमोनियम फास्फेट मिलता है। इसमें डीएपी में आपको 18% नाइट्रोजन भी मिल जाती है और आपको 46% फास्फोरस मिल जाता है जो फसलें में जो है और फिर जड़ों का विकास अच्छा होता है। जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तो किले निकालने में बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगी। दोस्तों हम जानते हैं आप अगर यूरिया की डोज दे रहे हैं तो आपको कितनी यूरिया की डोज देनी चाहिए एक फसल के अंतराल में। दोस्तों पहले बात को अच्छी तरह से समझ लेना, उसके बाद वीडियो को स्किप भले ही आप कर देना। ये मैं आपको कुछ बताऊं और आप कुछ समझ बैठे तो ये आपकी गलती रहेगी। तो आपको यूरिया पे फसल के अंतराल में यूरिया आपको 55 से 65 किलोग्राम देनी होती है और 55 से 65 किलोग्राम यूरिया जब दोस्तों आप देंगे वो तो आपको 3 किस्तों में देनी होती है। यानी आपने उठाया और एक बार में ही 65 किलो लगा दिया यूरिया 1 एकड़ में तो दोस्तों आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको यूरिया किस तरह से देनी है जिससे आपकी फसल बहुत अच्छी हो, आपकी फसल में किले अच्छे निकले और उसके दोस्तों फसल आपकी उपज अच्छी हो और आपकी फसल में किसी तरह का कीट रोग ना हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको डीएपी लगानी है 40 से 50 किलोग्राम तक आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं डीएपी टोटल दोस्तों। और आप कितनी किस्तों में देंगे किस तरह से दोस्तों अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और इसके बाद दोस्तों आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 से 20 किलोग्राम को देना ही देना है और इसे 3 किस्तों में आपको देना होता है। दोस्तों कितनी कितनी आपको देनी चाहिए ये भी अभी भी प्रोसेस जानते रहना। इसके बाद दोस्तों जिंक सल्फेट आपके लिए दोस्तों 21% जिंक सल्फेट आपके लिए 10 किलोग्राम
जरूर देना होता है, जिससे दोस्तों फसलें बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सेफ और निरोग रहती हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बेटोनाइट सल्फर आपको लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो फसलों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों जो वैज्ञानिक तरीके से जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हैं उसकी तरीके से पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस प्रोसेस से अपनी खेती करते हैं तो कम लागत पर बहुत अच्छी तरह से आप अपनी खेती को कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बेंटोनाइट सल्फर आप देंगे तो 10 किलोग्राम सल्फर आप दे सकते हैं। अब दोस्तों हम इनकी मात्रा जानते हैं, हमें 3 किस्तों में ये मात्रा देनी है, तो हमें प्रति किस्त में कितनी कितनी मात्रा देनी है। हम धान की फसल को लेकर चलते हैं। धान की फसल जब आपकी 10 से 15 दिन की हो जाती है तो 10 से 15 दिन की में आपको यूरिया खाद की जो मात्रा रहती है पहली यूरिया खाद पे, वो आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप देंगे, जो 22 कर सकते हैं, आप 23 कर सकते हैं दोस्तों, ये समय आपको देनी होती है। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरी किस्त रोपाई के कम से कम 40 से 45 दिन बाद देनी होती है। धान की रोपाई हो गई, इसके बाद 40 से 45 दिन की आपकी फसल हो जाती है, उसमें आपको 22 से 25 किलोग्राम यूरिया अपने खेत में देनी होती है। अगर आपने पहले जिंक नहीं लगाया है तो आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार आप जिंक यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा जिंक से। जिंक दोस्तों फसलों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ और सुरक्षित रखता है, किसी तरह का रोग जड़ में बिल्कुल नहीं लगता है, और किल्ले निकालने में जिंक बहुत ज़्यादा सहायता करता है धान की फसल में। जो दोस्तों जिंक आपको 5 किलोग्राम पहली किस्त में भी आप लगा सकते हैं, और अगर आपको कुछ फर्क दिखाई देता है तो आप दूसरी किस्त में भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों बार नहीं लगानी है, लगानी सिर्फ एक बार ही है जिंक। इसके बाद दोस्तों आपको तीसरी किस्त पे जब बालियां निकल रही हों, जब धान की बालियां निकलकर ऊपर आती हैं, तो उस समय दोस्तों आपको एक किस्त देनी होती है। अगर आपको नाइट्रोजन की कमी खेत में महसूस हो रही है तब इस समय दोस्तों आपके लिए 10 से 15 किलोग्राम यूरिया आपको देनी होती है, जब फसल आपकी 60 से 65 दिन की हो जाती है उस समय। दोस्तों इस प्रोसेस से अगर आप यूरिया के लिए देते हैं खेत में तो 100% दोस्तों आपके किल्ले खेत में अच्छे निकलेंगे, जड़ मजबूत रहेगी, और दोस्तों फसल की जो कलर होता है, जो उसका हरा रंग होता है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियां करती हैं, बहुत तेजी से होगा। पौधे जो प्रोटीन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के जरिए दोस्तों उसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ेगी। दोस्तों हमें जो भी डोज देनी है वो समय समय पर देनी है, आवश्यकता के अनुसार। एकदम अगर हम किसी डोज को दे देते हैं तो नुकसान होता है फसल में। दोस्तों इसी वजह से मैं आपको बताने वाला हूं कि यूरिया खाद और डीएपी खाद देने के क्या नियम हैं, आप कैसे करके यूरिया और डीएपी खाद खेत में दे सकते हैं, जिससे किसानों को बेहतरीन फायदा हो। दोस्तों नाइट्रोजन जब आपके खेत में देने के लिए सबसे अच्छा एक मात्र साधन रहता है यूरिया, चाहे आप लिक्विड ले लें, चाहे आप दोस्तों आप दाने वाला यूरिया बोरा ले लें। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या काम होता है, पौधे की बढ़भार बहुत तेजी से होती है, क्योंकि यूरिया में हमें दोस्तों 46% नाइट्रोजन मिलती है। इसके बाद दोस्तों नई पत्तियां निकालने में, किल्ले निकालने में यूरिया बहुत ज़्यादा आगे रहती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। इसके बाद दोस्तों पत्तियों के जो रंग होता है वो गहरा हरा कलर का रहता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण बहुत तेजी से होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है और फसलों में किल्ले निकलते हैं, जिससे उपज अच्छी होती है।